Hello everyone, so I am back with a new video. So in this video I'm gonna tell you related to the different grammatical rules which are necessary to include in writing and speaking so that we can improve our scores in both the sections, because people are having a lot of problem related to these things. So if they are gonna use these kind of rules in their writing or speaking, this would make their writing and speaking perfect. So first of all, in order to learn about the rules of the grammar, the basic things that we must know is subject, verb, object. अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता सो उनको ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. सो सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. somebody wants to learn the grammatical rules or they want to work according to the grammatical rules. सो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन. लाइक जो फर्स्ट पर्सन है सेंटेंस में हमारे पास, दैट इज नॉन एज सब्जेक्ट. लाइक वो क्या हो सकता है? किसी पर्सन का नेम हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग्स हो सकती हैं, जेंडर डिस्क्रिप्शन हो सकती है. नेम्स में वी कैन टेक द एग्जांपल रमन, अमन, और एनिमल्स में वी कैन टेक द एग्जांपल कैट, डॉग. थिंग्स में we can take the example table, chair, and gender description में we can take the example boys and girls. So subjects होते हैं ये सारी चीजें, स्पेशली नाउन्स वी कैन से फर्स्ट पर्सन. और सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मीन्स ही, शी, इट, दे, यू, वी. सो ये भी हमारे सब्जेक्ट्स में ही आते हैं. सो नेक्स्ट क्या है? वर्ब. लाइक जो काम हो रहा है, वी कैन से जो चीज हो रही है और जिसको हम करना है, जिसको हमने आगे करना है, दैट इज वर्ब. कोई काम की बात जहाँ हो रही है, करना, जाना, खाना, पीना, दैट वी हैव टू डू, राइट? सो उसको हम वर्ब बोलेंगे. हिंदी में बोलते हैं ना कर्ता, सो उसको बोलते हैं वर्ब. वो वर्ब होता है. सो इसकी एग्जाम्पल, मतलब इसका एक छोटी सी ट्रिक है इसको पहचानने की. इसके लिए हर सेंटेंस के एंड में पीछे लिखता है ना. अगर आप हिंदी में देखो, करना, सोना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सारी चीजें वर्ब के अंदर इंक्लूडेड है. सो जब किसी को वर्ब की समझ ना आ रही हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि उसके पीछे ना लगा के देखो कि वो फिट हो रहा है. अगर वो फिट हो रहा है तो दैट इज योर वर्ब. करना, सोना, खाना, पीना, जाना, आना, सुनना, सुनाना, ये सब कुछ वर्ब की बात का पार्ट है. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो चीज, जो वर्ड हम सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, और वी कैन से आर सेकंड पर्सन. ठीक है? सो हिज, हर, जिसके बारे में बात हो रही है, इट, देम, यू, आर, अस. सो दीज आर द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. सो नाउ वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है हमारा सबसे पहला रूल है. किसका? ग्रामर का. तो इसमें अब हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो वी हैव टू कंडीशंस. टू कंडीशंस से बनता है हमारा सेंटेंस. सो अगर तो जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो तो फिर तो वर्ब के साथ एस लगेगा. अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अब हमें कैसे पता कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं, ये प्लूरल है या नहीं? तो सिंगुलर वाले क्या होते हैं? जिसमें सिंगल की बात की हो, जैसे ही, शी, इट, किसी सिंगल पर्सन का नेम और किसी सिंगल जेंडर का नेम, और किसी सिंगल जेंडर का नेम. तो ये क्या होता है हमारे पास? ही, शी, इट, सिंगल नेम और सिंगल जेंडर, कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन दी हो तो वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट. अब प्लूरल में क्या क्या आता है? प्लूरल में आता है आई, वी, दे, यू,
और डबल नेम, डबल जेंडर्स। तो ये सारी जो बातें हैं वो प्लूरल में आती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास है सिंगुलर तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस ई एस और ऑब्जेक्ट। ये है सिंगुलर वाला पार्ट। तो अगर हमारे पास है प्लूरल तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्लूरल वाला पार्ट। तो नाउ आई कैन गिव यू द एग्जांपल, शी डिजर्व्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हर ब्यूटी। तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या मतलब है, कौन सा सेंटेंस है, सिंगुलर है या प्लूरल है। शी डिजर्व्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हर ब्यूटी। इसके बाद वी हैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब एक्चुअली कौन कौन से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे डू, डिड, डन। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें वी हैव गेव, गेव है हमारे पास, तो इसमें भी क्या होगा, गिव, गेव, गिवन। गिव, गेव, गिवन। तो ये है हमारे पास थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो इसका क्या रूल है, पहले आएगा सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या आ गया, सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, रमन। जैसे मैंने बोला कि किसी पर्सन का नेम दैट आल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। रमन गेव फ्लावर्स टू अलीशा। आई होप ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैं इस वीडियो को टू पार्ट्स में प्रेजेंट करूंगी, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है। सो आई डोंट वांट कि कोई भी पार्ट रहे इसका। इस टेंसेस में आई एम गोइंग टू गिव अ डीप नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, जो कि देनी ज़रूरी है, बिकॉज जिनकी सेंटेंस फॉर्मेशन इतनी सही नहीं है, ग्रामेटिकल स्किल्स इतनी सही नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर को करेक्ट करना, सो दैट कि वो इस चीज़ से ओवरकम कर पाए। बिकॉज आइल्स क्लियर करने के लिए ग्रामर इज़ अ बेसिक थिंग। तो what we have in this rule, subject देन विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कईयों के माइंड में आया होगा कि मैंने यहाँ पे शेल इंक्लूड नहीं किया। तो शेल कैन बी इंक्लूडेड इन दिस, बट द थिंग इज कि आजकल विल हर किसी के साथ अलाउड है। तो आप शेल भी कर सकते हो, और शेल आपका किस किस के साथ लगेगा, आई और बी के साथ। आई और वी के साथ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट शेल। जैसे शी विल परचेज एन एक्सपेंसिव फोन सून। सो शी इज सब्जेक्ट हेयर, विल को इंक्लूड करना है, परचेज कैन से ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्सपेंसिव फोन ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से ये बनता है सेंटेंस। तो अगर यहाँ पे होता आई विल भी एक्सेप्टेड है, वो गलत नहीं होगा। आई शेल भी आप लगा सकते हैं, आई शेल परचेज एन एक्सपेंसिव फोन सून। तो पिछली स्लाइड्स में मैं एक चीज बताना भूल गई कि हम इन टेंस को पहचान कैसे सकते हैं, कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये इंडेफिनिट है, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है कि लाइक जो काम हमेशा से होता है, हमेशा से होते आ रहा है, हमेशा से हो रहा है। तो वी कैन से होता है, जो काम हमेशा से होता है, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इनडेफिनिट। और ऐसा सेंटेंस जो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, अभी हो रहा है, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्टिन्यूस। और जो आगे होगा, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ
फ्यूचर इंडेफिनिट, आगे होगा, विल, वी विल थिंक अबाउट इट, हम आगे इसके बारे में सोचेंगे, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का रूल था जो पहले काम होता था, है ना, तो उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जो पहले काम होता था, हमेशा से होता था बट अब नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफ कॉन्टिन्यूस के पीछे आपको ये भी मिल सकता है, रही है, रहे हैं, सॉरी मैं पंजाबी में लिख रही हूँ, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी। रही है, रहे हैं, रेहा है, जो काम हो रहा है, मेरा मतलब ये है इससे। चलो, इट्स ओके। तो अब बात करते हैं इसके रूल की, वो है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी इज वर्किंग ऑन फुल टाइम जॉब इन कनाडा, वो कनाडा में फुल टाइम की जॉब कर रही है। तो अगर यहाँ पे होता आई तो लगता एम, अगर यहाँ पे होता वी यू दे तो लगता आर। I hope this concept is clear now. Now we have past continuous. Past continuous में क्या हो रहा है, जो पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं past continuous। जैसे हमने present continuous में किया that हो रहा है ना, तो ये होगा हो रहा था। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। सो सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट was लगना है या were लगना है, यू हैव टू डिसाइड। लाइक अगर होगा सिंगुलर तो लगेगा was, अगर होगा प्लूरल तो लगेगा वर। तो इसमें भी क्या, फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है, शी वॉज कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट्स किचन। तो अगर यहाँ पे होता दे तो क्या आता, दे वर। दे वर कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट्स किचन। आई होप ये वाला टेंस भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। तो ये जो टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है ग्रामर की पार्ट के लिए। तो क्या क्रूशल है इसमें, जैसे ये क्या है एग्जैक्टली exactly इसका, जब किसी परफेक्ट टाइम से एक काम शुरू हुआ है और अभी तक चलता आ रहा है। जैसे आप देखो कि इसमें 10 o'clock गिवन है, तो मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पे जहां से लेके अब तक ये काम चलता आ रहा है। सो वी कैन से दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो क्या है इसमें, लाइक सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट दैट वेदर यू हैव टू राइट हैज और हैव। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। बीन हर किसी के साथ लगेगा ही लगेगा, डजेंट मैटर वेदर यू आर गोइंग टू राइट हैज और हैव, बीन तो लगना ही लगना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा और साथ में यू हैव टू मेंशन दैट टाइम जो आपको दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, शी हैज बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस 10 o'clock। तो अगर यहाँ पे आता यू तो यहाँ आता हैव, यू हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस 10 o'clock। तो ये था इसका कंसेप्ट। ऑल्सो आई वॉन्ट different different sentence on present perfect continuous related to present perfect continuous in comment section। तो जितने सेंटेंस हो सके उतने मुझे लिख के भेजो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए कंसेप्ट के साथ। ये सारे वो टेंसेस थे जो जो हम राइटिंग टास्क 2 और स्पीकिंग सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर राइटिंग टास्क 2 और स्पीकिंग परफेक्ट। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके वी कैन इंक्रीज आवर बैंड स्कोर्स। तो इसके अलावा भी मैं और टेंसेस के बारे में बताऊंगी। पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इस टाइप की एग्जाम्पल्स चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।